हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने 2 सवाल किए थे 16.1 के घन नाप के। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक संदूक है जिसकी बाहरी माप 50 सेमी, ऊंचाई 36 सेमी और चौड़ाई 25 सेमी। इसके ऊपर कवर बनाना है। संदूक पर कवर कितना लगेगा, उस कवर का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो बेटा, हमारे पास संदूक की बाहरी लंबाई 50 सेमी, चौड़ाई 36 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी। हमें इस संदूक में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल याद है। कपड़ा देखो, कपड़ा जो होता है वो संदूक के चारों ओर लगेगा। कवर जो होगा वो संदूक के चारों ओर लगेगा। तो चारों ओर लगेगा, इसका मतलब हमें संदूक का क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल, लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल का मतलब है संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा ये देखना है कि संदूक क्या है, घन या घनाभ है। संदूक हमारी एक घनाभ है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 3 भुजाएं हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जहां 3 भुजा होती है वो घन है, घनाभ, और जहां एक भुजा है वहां घन है। तो हमारे पास 3 भुजा है, इसका मतलब संदूक एक घनाभ है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब हम इनका मान रखते हैं। देखो 2 L को b से गुणा, यानी कि 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50। अब बेटा देखो, अब हम इनकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले 50 को 36 से, 36 को 25 से और 25 को 50 से गुणा करेंगे। अब देखो इनकी गुणा देखो, 50 को 36 से गुणा करते हैं, 0 की 0, 5 का पारा 36 वाला, यानी कि 6 पंजा 30 की 0 80, 3 5 या 15 और 3 18 प्लस। अब 36 को 25 से गुणा करेंगे बेटा। देखो 36 को 25 से, अगर ऐसे नहीं आती तो ऐसे कर सकते हो। 25 का पारा आता है तो आप सीधा भी कर सकते हो। तो देखो 25 संगे 150, 150 की 0 हासिल 15, 25 की 75, 75 और 15 कितने होते हैं बेटा, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 1 8 9 90, अर्थात 900। इसी प्रकार देखो बेटा, आपके 50 को 25 की गुणा करिए तो 25 पंजा 125 सीधा हो गया, और 0 की 0। अब हम इनको जोड़ेंगे सारों को, इन सबको जोड़ करके 2 से गुणा करके बेटा, 2 इंटू 0 0 0 0 0 9 0 और 5 5 8 9 17 17 और 2 19, 19 का 9 हासिल पाई 1 1 रेख 2 2 2 2 रेख 3। अब बेटा इनकी गुणा करते हैं, 0 का 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 9 3 18, 19 का 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो बेटा इसमें लगेगा आपके 7900 वर्ग सेमी। तो ये है संदूक में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल। क्योंकि संदूक जो है वो एक घनाभ है, और घनाभ है उसके अंदर कवर लगा है, तो उसके सारे भागों पर कवर लगेगा। सारे भागों पर कवर का मतलब है संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, हो गया सुन? हाँ, अब इसी प्रकार देखो बड़ा चौथा क्वेश्चन है। एक घन है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास 100 वर्ग सेमी। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी। अब आपको मैंने कल बताया था कि घन के सारे पृष्ठ, घन के सारे फलक वर्गाकार होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक पृष्ठ का मतलब है हर एक पृष्ठ उसका वर्गाकार है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी। इसका मतलब घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया आपके 100 वर्ग सेमी। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है बेटा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान है 100 सेमी। भुजा स्क्वायर का मान है 100 सेमी बेटा भुजा। अब एक तरफ गणितीय नियम है, एक तरफ स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ रूट लगाओ। एक तरफ स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ रूट लगाओ, और एक तरफ रूट हटाओ तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगाओ। ये दोनों में कॉमन है। अब देखो बेटा 100 का वर्गमूल लेना है। 100 का वर्गमूल होता है 10 सेमी। 100 का जो वर्गमूल है वो है आपके 10 सेमी। इसका मतलब घन की जो भुजा है, घन की जो भुजा है वो 10 सेमी आ गई।
अब घन की भुजा 10 सेमी आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसको आधार के समांतर दो भागों में बांटने पर, आधार इसका जो घन का जो आधार है, जैसे मान लो ये कमरा एक घन है, इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 10 है, आधार के समांतर लेंगे, इसका मतलब ये जो आंगन है ये आधार है, ये जो आंगन है ये आधार बेटा, इसका आधार के समांतर लेते हैं, तो मान लो यहाँ पे डालते हैं आधार के समांतर, यहाँ पे एक परत डाल देते हैं अपन। जब इसमें परत डालेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 10 सेमी है, चौड़ाई है वो भी 10 है, और ऊंचाई जो है बेटा वो आधी हो जाएगी। तो देखो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे आधार के समांतर दो भागों में बांटने पर प्राप्त ठोस की लंबाई, जो लंबाई है वो 10 सेमी है, चौड़ाई है वो भी 10 सेमी है, बट ऊंचाई वो 5 सेमी है। क्यों है? जब हम इसको आधार के समांतर बांटेंगे तो इस कमरे की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसकी ऊंचाई वो आधी हो जाएगी, आधी ऊपर आधी नीचे, क्योंकि आधार के समांतर हम इसको दो भागों में बांटेंगे। ठीक है ना? तो आधार के समांतर दो भागों में बांटा, इसकी लंबाई 10 हो गई, चौड़ाई 10 हो गई और ऊंचाई 5 हो गई। इसका मतलब ये कमरा हो गया अब घनाभ, ये जो ठोस है वो घनाभ है। इसका मतलब अब हमें इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रत्येक ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात प्रत्येक ठोस का, प्रत्येक मतलब इसमें दो भाग हो गए, एक आधार के समांतर बांटेंगे, एक नीचे वाला भाग हो गया, ऊपर वाला भाग हो गया। अब प्रत्येक का मतलब दोनों का जो क्षेत्रफल है, तो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो समान होगा, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। इसका मतलब क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है ये दो ब्रैकेट में L into B plus B into H plus H into L, यानी कि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल है दो ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इनका मान रख दो, ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई, ये रही ऊंचाई, अर्थात दो का मान 2 10 इंटू चौड़ाई भी 10 प्लस 10 इंटू अब ऊंचाई 5 है, देखो H इसकी 5 है, प्लस 5 इंटू 10। अब इनकी गुणा करो बेटा, पहले अंदर ही अंदर 10 को 10 से गुणा की 100, अब 10 को 5 से 50, 10 को 5 से 50, अब इनको जोड़ो बेटा, 50 50 100 हो गए, 100 और 100 200, अब 200 को गुणा करो बेटा 400, 200 को 2 से गुणा की 400, अर्थात जो हमें ठोस प्राप्त होगा, जो हमें नया ठोस प्राप्त होगा, उस प्रत्येक ठोस की जो लंबाई, उसका जो क्षेत्रफल है वो आपके होगा 400 वर्ग सेमी। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल। हाँ बेटा, नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि एक बगैर ढक्कन का संदूक है, संदूक यानी कि एक कमरा है, अगर इसका ढक्कन नहीं है तो छत नहीं है, ढक्कन नहीं है क्या नहीं बेटा? छत नहीं है। एक बगैर ढक्कन का संदूक है जिसकी लकड़ी की मोटाई 3 सेमी, लकड़ी की जो मोटाई है वो 3 सेमी है, अर्थात उसमें जो धातु लग रही है वो 3 सेमी मोटी परत की लग रही है। अब इसकी हमारे पास बाहरी माप है, बाहरी जो लंबाई है वो 146 सेमी है, बाहरी जो चौड़ाई है बेटा वो 116 सेमी है। ठीक है, और बाहरी जो ऊंचाई है बेटा वो 83 सेमी है। ठीक है, अब हमें इसके जो रंग करना है वो भीतर करना है। रंग कहाँ करना है बेटा? भीतर करना है, उसके भीतरी भाग पर क्षेत्रफल रंग करना है। इसका मतलब हमारे पास भीतरी लंबाई होनी चाहिए, भीतरी चौड़ाई होनी चाहिए, भीतरी ऊंचाई होनी चाहिए। तो देखो बेटा, हमें रंग कराने के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हम ज्ञात करते हैं भीतरी लंबाई। अब देखो बेटा, बाहरी लंबाई 146 सेमी, अब हमें भीतरी ज्ञात करनी है, तो हमें इसमें से 3 सेमी इधर धातु लग रही है, 3 सेमी धातु इधर लग रही है, इसका मतलब 3 और 3 कितनी लग रही है? 6। इसका मतलब दुगना करेंगे, इस मोटाई का, धातु की जो मोटाई है इसको दुगना करके लेस करेंगे, अर्थात 2 × 3, 3 दूनी 6, कितना बचा? 146 में से 6 गए तो 140 सेमी बचा। इसी प्रकार चौड़ाई जो है वो आपकी 116 सेमी है, 116, इसमें भी देखो इधर भी 3 कम होगा, उधर भी 3 कम होगा, तो 3 इधर 3 इधर, इसका मतलब 3 दूनी 6 कम हो गया, 110 सेमी। इसी प्रकार ऊंचाई जो है बेटा वो है आपकी 83 सेमी। अब 83 में से 3 सेमी कम करेंगे। अब 3 कम क्यों करेंगे बेटा? 3 कम करेंगे तो 80 बचेगा। 3 कम क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें ढक्कन नहीं है, इसका मतलब पैंदा तो है बट छत नहीं है।
तो पैंदा है इसका मतलब पैंदे वाला भाग कम कर देंगे, छक है ही नहीं तो 3 सेमी एक बार कम होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास भीतरी आ गई। अब हमें ज्ञात करना है कि रंग कराने के भाग का क्षेत्रफल। रंग कराने के भाग का क्षेत्रफल, रंग कहां करना है? अब देखो रंग संदूक के अंदर करना है। अंदर कौन कौन सा भाग बचा? एक तो उसके चारों ओर वक्र पृष्ठ बचाइए, यानी कि ये चारों फलक बचे कमरे के, और एक बचा उसका पैंदा। तो संदूक का वक्र पृष्ठ प्लस पैंदे का क्षेत्रफल। संदूक का जो वक्र पृष्ठ है, अर्थात इस कमरे को मान लो संदूक, तो ये कमरे का वक्र पृष्ठ है, इसकी चारों दीवारें, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है आपके 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच प्लस पैंदा। इस संदूक का जो पैंदा है, अब संदूक है हमारे पास घनाभ के आकार की, घनाभ के आकार की है, तो घनाभ के जो सारे फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई है। तो देखो 2 का मान 2, L है आपके पास 140 प्लस 110 इंटू H है आपकी 80 बेटा, प्लस L इंटू बी, L है आपकी 140 इंटू 110। अब देखो ना 2 इंटू 140 और 110 हो गए 0, 4 1 5, 1 1 2 इंटू 80 प्लस इसकी से गुणा करते हैं बेटा, 0 का 0, 1 0 2 0, 2 0 उतार दे पहले। अब इनकी 11 को 14 से गुणा करते हैं, 14 हम 14 80 1 14 1 15। अब इसको इसकी गुणा करेंगे बेटा, देखो तो 25 दूनी 50, 1 0 ये बच गई बेटा, इंटू 80 प्लस 15,400 ये आ गया, 1 0 2 0 3 0, देखो 3 0 पहले 0 उतार दिया। अब बचे अपने पास 5 और 8, 8 बजे 40। अब इनको जोड़ो बेटा, 0 0 2 0, 4 0 4, 5 0 5 और 4 1 5, अर्थात इसका क्षेत्रफल आ गया 55,400 वर्ग सेमी। अब इसका खर्च ज्ञात करना है। खर्च जो दे रखा है 1 वर्ग सेमी का खर्च, 100 वर्ग सेमी का खर्च है अपने 2 रुपए। तो देखो बेटा, चूंकि 100 वर्ग सेमी रंग का व्यय है बराबर 2 रुपए, तो 1 वर्ग सेमी रंग का व्यय 2/100। अब अपने पास है 55,400। अब 55,400 वर्ग सेमी, एक का दीर्घ है, ज्यादा का पूछता है, तो गुणा करेंगे का व्यय, अर्थात 2/100 इंटू 55,400, 2 0 से 2 0। ठीक है ना, इसको इसकी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की 10 ले, 5 10 1 11, 1100